अन्वेषण आईएएस की इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आपने देखा होगा लगातार हमारी टीम करंट अफेयर्स के वीडियोस एंड जो कि इश्यूज जो न्यूज़ में है वो सारे हम लोग लगातार अपडेट कर रहे हैं। तो आप लोग भी जुड़े रहिए और इस प्लेटफॉर्म को आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यूपीएससी तथा अन्य एग्ज़ाम के लिए आप बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म की फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारी टीम टू प्रोवाइड यू ए क्वालिटी कंटेंट लगातार मेहनत भी कर रही है और डेडिकेटेड टीम लगातार उस पर काम भी कर रही है। चलिए इसी सिलसिले में आज एक टॉपिक आपके सामने लेके आ रहे हैं और वो टॉपिक का नाम है तीस्ता रिवर डिस्प्यूट। आपने देखा होगा आज इस तीस्ता रिवर डिस्प्यूट चर्चे में है, न्यूज़ में है। आप बिल्कुल खबर या आपके सामने न्यूज़ होगी ये क्यों तीस्ता रिवर डिस्प्यूट अभी न्यूज़ में आ रही है। जैसे आपको पता होगा बांग्लादेश में जो जनरल इलेक्शन है वो 7 जनवरी को है और 7 जनवरी के बाद शेख हसीना गवर्नमेंट शायद दोबारा वो इलेक्ट होके आए और दोबारा सरकार में आए। तो तीस्ता रिवर जो कि बांग्लादेश कंट्री या बांग्लादेश की सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। तो शेख हसीना की सरकार ये चाह रही है कि तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट को उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि उनकी सरकार को वो फेवर मिले और वोट मिले और वो सरकार में वापस आ सके। तो ये तमाम चीजें जो है यहाँ पे और एक एंगल के बारे में और एक जो कंपोनेंट है उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। वो है चाइना वाली कंपोनेंट। तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए अभी चाइना बांग्लादेश के साथ हाथ मिला लिया है और चाइना की सपोर्ट से बांग्लादेश की सरकार ये चाह रही है कि तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करे और उसको आगे लेके जाए। जैसे आपको पता होगा कि भारत के साथ तीस्ता रिवर को लेके बांग्लादेश के साथ एक डिस्प्यूट रह चुका है और 2011 के बाद इस इशू पे और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई चर्चा नहीं हो रही है दोनों देश के बीच में। जबकि बांग्लादेश हमारी एक फ्रेंडली कंट्री, फ्रेंडली नेबर है। जैसे आपको पता होगा बहुत कम ऐसे नेबरिंग कंट्रीज हमारे हैं जो हमारे फेवर में हैं, फ्रेंडली कंट्रीज हैं। बट उस फ्रेंडली कंट्रीज में एक जो बांग्लादेश है, कहीं ना कहीं भारत के लिए ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और भारत को इसकी बिल्कुल इसकी इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए और भारत सरकार को इस पे एक्टिव रोल भी लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये मुद्दा क्या है, चाइना एक्चुअली कैसे बांग्लादेश को सपोर्ट कर रही है तीस्ता एग्रीमेंट में। आइए देखते हैं। पहले तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे मैंने बताया आपको, तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए चाइना सरकार या चाइना की जो एम्बेसडर है वो अभी रिसेंटली शेख हसीना गवर्नमेंट के साथ मिले हैं और उनकी मीटिंग में ये फाइनल या डिसीजन लिया गया है कि तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट को उन्होंने सपोर्ट देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सभी तरीके की सपोर्ट उनको दी जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलते हैं। ये तीस्ता रिवर डिस्प्यूट जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में वो क्या है, क्यों इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया बांग्लादेश के साथ इंडिया में जो भी जैसे आपको पता होगा 2013 को हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट सक्सेसफुली साइन किया था। बट तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट और तीस्ता रिवर डिस्प्यूट को भी सरकार चाह रही है रिजॉल्व करने के लिए, बट वो 2011 के बाद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो जो करंट या 2011 के समय पे जो बात हो रही थी कि 80% ऑफ द रिवर वाटर, जो कि तीस्ता रिवर के बारे में बात हो रही है, 80% रिवर वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कैसे? 42.5% इंडिया के लिए और जो बाकी 37.5% बांग्लादेश के लिए। 20% वाटर को हमने इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, इकोलॉजी के लिए पर्सपेक्टिव में हमने डिसाइड किया था उसको हम डिस्ट्रीब्यूट ना करें। बट 2011 के समय पे जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो एक कोalition गवर्नमेंट थी जैसे आपको पता होगा, और कोalition कंपलसरी होती है या कोalition के कंपल्सन में जाके
ममता बनर्जी जो सीएम है वेस्ट बंगाल के, उन्होंने कहीं ना कहीं इसको अपोज किया था, इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को। तो वो जो डिस्प्यूट है वो आज भी चल रही है, वो एग्रीमेंट हॉल्ट हो चुकी है, वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। जैसे आपको पता होगा कि एक फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट की आप बोल सकते हो व्यू पॉइंट लेना बहुत जरूरी होती है। और खास करके जो रिवर इशू है, क्योंकि जो वाटर है वो स्टेट सब्जेक्ट में आती है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें ममता बनर्जी और सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल की उनकी ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि उनकी कंसेंट नहीं थी, इसलिए ये मैटर रिजॉल्व नहीं हो पाया 2011, आज तक भी वो पेंडिंग में चल रही है। तो उसी डिस्प्यूट के फायदा उठाते हुए चाइना, जब इलेक्शंस अभी नजदीक आ रही हैं और ये सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शेख हसीना सरकार फिर से वापस पावर में आएंगी, तो चाइना ने अभी मदद का हाथ बढ़ाया है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। वो चाइना के जो तीस्ता रिवर में जो प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश करना चाह रही थी, उसको वो आगे लेके जाना चाह रहे हैं। तब चलिए देखते हैं कि बांग्लादेश के लिए तीस्ता रिवर क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसकी इंपोर्टेंस और रोल क्या है। चलिए आगे देखते हैं इसको। यदि आप इंपोर्टेंस ऑफ तीस्ता रिवर यदि देखोगे, नॉर्दर्न बांग्लादेश में कुछ ऐसे जिले हैं जो तीस्ता रिवर वाटर पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, यदि आप देखोगे, और इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए, इरिगेशन फैक्टर के लिए। जैसे आपको पता होगा बांग्लादेश एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। तो यहां पे आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट्स लाइक रंगपुर, डिस्ट्रिक्ट लाइक नीलपामारी, ललमुनीराहत, कुरीगाम, गाईबंदा, दिनाजपुर और बोगरा, ये सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि तीस्ता वाटर रिवर पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। डेफिनेटली इरिगेशन के लिए उनको वाटर चाहिए। उसके अलावा एक सर्वे आई थी 2013 में, एक वो सर्वे के द्वारा उस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि 21 मिलियन लोग जो हैं तीस्ता रिवर वाटर पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसके अलावा यदि आप देखोगे मॉनसून के समय पे जब ऊपरी भाग में ज्यादा बारिश होती है तो इंडिया से वो वाटर रिलीज होती है, तो बांग्लादेश जो निचले हिस्सा में है वहां पे एक फ्लड लाइक कंडीशंस क्रिएट हो सकती है। वैसे ही ड्राई समय पे या सूखा समय पे कम बारिश के वजह से उनको पानी की जरूरत होती है इरिगेशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सारे जो समस्या है वो तीस्ता वाटर के साथ है, जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो आज तक इंडिया के साथ वो रिजॉल्व नहीं हो पाया और 2011 से वो आज भी पेंडिंग है। तो इसलिए चाइना वहां पे स्टेप इन किया करता है, या चाइना वहां पे स्टेप इन किया है। चाइना ने ये प्रॉमिस किया है कि जो तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट की जो, या तीस्ता रिवर डिस्प्यूट रिजॉल्व ना होने से जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कहीं ना कहीं हम रिजॉल्व करें, और जो डिपेंडेंसी है जितने डिस्ट्रिक्ट की, जितने 21 मिलियन लोगों की, उनको जल्द से जल्द राहत दे। शेख हसीना सरकार के लिए एक बड़ा कदम होगा यदि ये प्रोजेक्ट वो फाइनली सैंक्शन हो जाती है और इंप्लीमेंट हो जाती है। कहीं ना कहीं वोट बैंक में भी इसको एडवांटेज मिल सकती है शेख हसीना की सरकार को। तो इसलिए शेख हसीना सरकार विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी रिलक्टेंसी वो आगे बढ़ चुकी है, और ये एग्रीमेंट और ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो साइन हो रही है चाइना के साथ। अब ये आते हैं इसमें इंडिया के लिए क्या कंसर्न है। पहला तो ये कंसर्न है कि नॉर्दर्न जो आपके बांग्लादेश है वहां पे यदि ये प्रोजेक्ट की काम हो रही है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं चाइनीज ट्रूप्स वहां पे मौजूद होने के चांसेस है। आप ये सिंपल बोल सकते हो कि इंडियन बॉर्डर के बहुत ही नजदीक चाइनीज ट्रूप्स मौजूद रहेंगे, जो कि एक सिक्योरिटी थ्रेट के हिसाब से भी हो सकती है। दूसरा कंसर्न ये है, जैसे मैं आपको बताया, कुछ ही ऐसे नेबरिंग कंट्रीज हैं जो इंडिया के फ्रेंड है या फ्रेंडशिप के साथ उनके रिलेशन है। तो वैसे एक कंट्री है बांग्लादेश। यदि इस मुद्दे को हमने सीरियसली अभी नहीं लिया तो आगे जाके इंडिया के अगेन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये मेन मुद्दा है इंडियन सिक्योरिटी, और जो सपना हम देख रहे हैं जो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ एक अच्छे संबंध रखना और एक पीसफुल नेबरिंग
एरियाज बनाना वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी, उसको भी हमें ध्यान रखना होगा। तब आगे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इंडिया के लिए? वे फॉरवर्ड ये हो सकती है कि अभी के सरकार डेफिनेटली इसको प्रायोरिटी में ले और डेफिनेटली विथ ऑल कॉन्फिडेंस ऑफ द वेस्ट बंगाल की सरकार उनके साथ ये तीस्ता रिवर डिस्प्यूट को जल्द से जल्द रिजर्व करने की कोशिश करें। दूसरा, आप ये सिंपली बोल सकते हो कि जो बांग्लादेश की शेयर है उसको कहीं ना कहीं हमें विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजिंग आवर नेशनल इंटरेस्ट हमें बांग्लादेश को उसको दे देनी चाहिए। तो एक विन विन सिचुएशन की तरीका हमें ढूंढना होगा। तो ये थी हमारे तीस्ता रिवर डिस्प्यूट जो कि न्यूज में अभी है, आप इसको न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं। और ये खास करके जो हमने डिस्कशन किया इसका मेन जो क्रक्स था वो यही है। तो आगे भी इसके ऊपर यदि कुछ अपडेट्स आती है डेफिनेटली आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। और इसी तरह और भी वीडियोस या और भी न्यूज़ के ऊपर यदि अपडेट्स मिलती है डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, लाइक करें, शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि बाकी लोगों को भी ये टॉपिक इंफॉर्मेशन मिले और उनको भी उनकी तैयारी में मदद मिले। थैंक यू, विल सी यू सून विथ अनदर वीडियो in Unwestern platform. Thank you all.